बायोज्ञान। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करेंगे जिससे कि बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स आपके आ जाएं। हर बच्चा ये चाहता है कि बोर्ड में हमारे 95 प्लस मार्क्स आ जाएं, बट उसके लिए वो सब कुछ जानता भी है कि टाइम टेबल बनाना है और रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, बट इन सब चीजों को स्मार्ट वे में कैसे करना है ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं एलिजिबल हूं आपको ये बताने के लिए कि बोर्ड में यहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दैट आई एम अ गवर्नमेंट टीचर। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ एंड दिस इज माय जॉइनिंग लेटर। ठीक है, डॉली वर्मा। तो मैंने एमएससी किया है बॉटनी से। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो गेट क्वालिफाइड। ठीक है, कंडक्टेड बाय IIT। तो मैंने गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, दिस इज माय फोटो एंड डॉली वर्मा। ओके, तो मैंने गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है बायोलॉजी से ही। इसमें भी पूरा बायोलॉजी ही आई थी, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी आई थी। ओके, रिसेंटली 2 साल पहले मैंने एक एग्जाम दिया था लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी, और उसमें भी सिलेक्शन हो गया। उस स्क्रीन पर मेरा ये दिख रहा होगा नाम, रैंक और रोल नंबर, बट इसका अभी ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास नहीं आया है। ओके, तो चलो ये तो हो गई मेरी बात। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो और उन टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे कि आप बोर्ड्स में यहां तक पहुंच जाएं। तो चलिए, पहली टिप है इसमें एक बर्निंग डिजायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा कि अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर डेवलप करनी है कि क्यों आपको यहां तक पहुंचना है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जहां मोबाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दोस्त अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, टीवी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कि क्या करें क्या ना करें, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सबसे पहले एक डिजायर कि मुझे ये क्यों लाना है। ठीक है, और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना इन सब चीजों से, जब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फटाफट से सोचो कि या तो ये या ये, या तो मुझे ये सब करना है, ठीक है, या फिर मुझे यहां तक पहुंचना है। और उसी टाइम सोचो और फिर देखो क्या करना है। ओके, तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर डेवलप करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, सबसे पहली बात। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, और वो है एफिशिएंसी ऑफ माइंड। इसके बारे में मैं इतना ज्यादा फोकस करूंगी, क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि टॉपर्स जो होते हैं वो पूरा टाइम पढ़ते ही रहते हैं, उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है। वो शायद 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे रात को सोते नहीं है, पढ़ते ही रहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं ना बच्चों, वो भी उसी तरह से पढ़ते हैं, सिर्फ उनकी स्मार्ट वे होता है उनका पढ़ने का, और उनकी एफिशिएंसी ऑफ माइंड बहुत अच्छी होती है। तो किसी की तो एफिशिएंसी ऑफ माइंड अच्छी होती ही है और किसी को इस पर वर्क करना पड़ता है। आपको इस पर वर्क करना होगा। अब इस पर वर्क करें कैसे? देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी मोबाइल को लगातार यूज करते रहो, ठीक, करते रहो, क्या होता है? मोबाइल हैंग हो जाता है। अब उस हैंग मोबाइल को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? बार बार रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने से आपका जो मोबाइल है वो ठीक से काम करने लग जाएगा। तो बेटा, उसी तरह से आपका जो दिमाग है वो भी बार बार पढ़ने से, बार बार काम करने से हैंग होने लग जाता है। ठीक है, तो उसको रिफ्रेश करना होता है। अब रिफ्रेश कैसे करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए आपको करना होगा बेटा, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा करने को नहीं बोल रही, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कर लो, या योगा कर लो, या मॉर्निंग वॉक कर लो, या कोई गेम जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती हो। फिजिकल एक्सरसाइज मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बैठ के अपने लूडो खेल रहे हो ना, कोई ऐसा गेम जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती हो तुम्हारी। ठीक है, उस गेम को कर लो। ओके, तो इन सब चीजों से क्या होता है कि अपना जो ब्रेन है, ठीक है, उसको अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आप जो भी पढ़ोगे, जो भी याद करोगे, ठीक है, वो लंबे टाइम तक रहेगा और आपके माइंड की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो इस पर वर्क जरूर करो। चलिए, माइंड की एफिशिएंसी बन गई। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज सिलेबस। सिलेबस, बहुत से बच्चे सिलेबस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे यार, टीचर ने जो पढ़ा दिया पढ़ लिया, इस वीडियो में जो देख लिया पढ़ लिया। सिलेबस लो,
ठीक है, प्रिंट निकालो उसका और उसमें जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उस पर लाइन करते जाओ कि हाँ मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, इस तरह से काम करो। ओके, चलिए अब फटाफट से अगले पॉइंट पर आते हैं, टाइम टेबल। सब बच्चे टाइम टेबल के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में बताते हैं आपको। टाइम टेबल 2 टाइप का बनाना है आपको। एक तो डे वाइज, कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, ठीक है, कितना टाइम पढ़ना है, इसका टाइम टेबल बनाइए। और दूसरा है सब्जेक्ट वाइज, कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पीसीएम पढ़ लिया, पीसीबी पढ़ ली, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, बट नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि आपकी फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, इनमें टाइम बहुत कम लगता है बट ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, यहाँ तक पहुंचने में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो इनमें अगर थोड़ी सी मेहनत करने से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो इनको छोड़ो, ज्यादा नहीं, हफ्ते में आधा घंटा पढ़ लो, 15 दिन में एक बार पढ़ लो, महीने में एक बार पढ़ लो, जैसे भी आपको टाइम टेबल अपना बनाना है वैसा बनाओ, बट इन सब्जेक्ट्स को भी स्टार्टिंग से ही कवर करो। ओके, ये आपको ओवरऑल आपकी परसेंटेज में ये बहुत हेल्प करेंगे। ओके, अब आते हैं जो डे वाइज टाइम टेबल आपने बनाया, कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, कोई इसका कोई रूल नहीं। आप अगर रात को पढ़ सकते हो तो रात को पढ़ो, अगर आप दिन में पढ़ सकते हो सुबह जल्दी उठ के तो उस टाइम पढ़ो जैसे आपको लगता है, बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे 6 घंटे रेगुलर पढ़ना है और उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट पूरे साल इससे कम नहीं होना है। ओके, पूरे साल इससे कम नहीं होना है, ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी रेगुलरिटी अपने टाइम टेबल में लाओ। ओके, हम ये नहीं कह रहे आपसे कि ज्यादा टाइम पढ़ो, ठीक है, बट जितना पढ़ रहे हो उसकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा टाइम टेबल अगर आपको मैं बताऊं जो मैंने फॉलो किया था तो वो तो ये है कि आप 2 बजे उठिए, 7-8 बजे सो जाइए, ठीक है। वो आप जो सुबह के 2 से 6 बजे तक जो आप पढ़ेंगे वो सीरियसली वो जो 4 घंटे है ना वो आपके 8 घंटे के बराबर होंगे। कभी ट्राई करके देखना, अगर कर सकते हो तो, थोड़ा टफ है बट कभी ट्राई करके देखना। वो जो 4 घंटे है ना वो आपके 8 घंटे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, तो आपको कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही है ना, और कभी इस टाइम पे पढ़कर देखना, आपको वो चीज एक बार में ही समझ में आ जाएगी और भूलते भी नहीं है। चलिए, वो अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपका जो टाइम टेबल है उसको मैनेज करिए, बट रेगुलर। ओके, चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं, नोट्स। नोट्स आपको हमारी वीडियो में, हर वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनका प्रिंट निकालिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, पर नोट्स आप जरूर रखिए अपने पास। ये नहीं कि एग्जाम टाइम आ गया उसके बाद कभी इससे मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, यार तू नोट्स दे दे। अपने स्टार्टिंग से ही नोट्स रखिए, ठीक है। और एग्जाम में आपके पास टाइम भी नहीं होता है कि इस बुक से भी पढ़ लिया, इस बुक से, अब उन बुक्स को दोबारा खोल के अलग अलग पढ़ो ना। एक परफेक्ट आपके पास नोट्स होनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। नोट्स आपको सिंपल जो नोट्स होते हैं उनके अलावा एक वेरी शॉर्ट नोट भी बनाने हैं। अब ये वेरी शॉर्ट नोट कौन से हैं? देखिए, वेरी शॉर्ट नोट में आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लैकोपेरॉन है, फॉर एग्जाम्पल लैकोपेरॉन पर पूरा आपने मैकेनिज्म पढ़ी होगी, फिर उसके बाद जीन्स, एंजाइम्स, ये सब। तो इसमें क्या चीज भूलने की होती है? प्रोसीजर कोई नहीं भूलता, प्रोसीजर कोई बच्चा नहीं भूलता कि इससे ये निकला, इससे ये निकला, इससे ये निकला। भूलते क्या है? कौन सी जीन ने कौन सा एंजाइम बनाया, उनके नाम भूल जाते हैं। तो एक इनके लिए भी एक वेरी शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है, और वो उनका बार बार रिवीजन करिए। वो एग्जाम टाइम पे भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, और बीच बीच में आप उनको रिवीजन करते रहोगे। तो अब बात हो गई वेरी शॉर्ट नोट की। तो अब अगले पॉइंट पर आते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरा सिलेबस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर करना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है बच्चों। आपको क्या करना है, बाजार से लेकर आओ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। और आपने एक चैप्टर किया, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किए, पूरा चैप्टर। एक दूसरा चैप्टर किया, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए, फिर पूरा चैप्टर। तो इस तरह से आपको करना है। मैं क्यों इतना फोकस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर? क्यों? क्योंकि बोर्ड्स के पास क्वेश्चंस लिमिटेड है, वो उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर देते हैं, तो वो करना बहुत जरूरी है। और चैप्टर वाइज करो, ठीक है, चैप्टर वाइज, जो चैप्टर पढ़ा क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ा क्वेश्चन, इस तरह से कंप्लीट करो। ओके, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, रिवीजन। ये तो बहुत ही जरूरी है। आप अगर पढ़ते हो, 1 महीने बाद आप उस चीज को भूल जाते हो, तो रिवीजन कंटिन्यू रखिए अपना। अब रिवीजन ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़ लिया नवंबर तक, उसके बाद रिवीजन करेंगे।
चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसका रिवीजन भी लगातार करो। रिवीजन आप इस तरह से कर सकते हो, या तो पूरे दिन में 1 घंटा बना लो रिवीजन के लिए, या फिर हफ्ते में टाइम बना लो, ठीक है, वीक में 1 दिन बना लो, तो जैसे आपको सुटेबल हो ऐसे करिए, बट जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन लगातार होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सब कुछ हो गया, पूरी तैयारी हो गई, एंड टाइम पर क्या करें? ठीक है, नवंबर तक ज्यादातर बच्चों की ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक। अभी एग्जाम में टाइम है, अब उस टाइम पर क्या करें? बच्चे रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी करते हैं प्रीवियस ईयर्स के, पर मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, उसे मत भूल जाना। ये है कि एनसीईआरटी QR कोड, न्यू एनसीईआरटी में हर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक QR कोड दे रखा है, ठीक है। अपने मोबाइल में QR कोड स्कैनर डाउनलोड करो, ठीक है, और उसको स्कैन करके उसे खोल के देखो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वीडियोस दे रखी है, तो उसमें कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लो बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से भी और नीट के एग्जाम के पर्पज से भी, तो इस चीज को आप जरूर करना, बिल्कुल भूलना नहीं। अब बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि मैडम मार्केट में न्यू एनसीईआरटी मिल नहीं रही है, बच्चों मोबाइल से डाउनलोड कर लो, उससे भी हो जाएगा स्कैन। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, और डेफिनेटली अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की तो यहां तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और इस तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए।